स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दी नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, मैं 2-3 वीडियो आइसोमेरिज्म के डाल चुका हूँ। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की वीडियो डालने आज, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न हम लोग क्लियर कर लें। फिर मैं आपसे कहूँगा अगर कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो किसी चीज़ आराम से ब्रेन में वो चीज़ रुक जाती है। जैसे कि आप पिक्चर देखते हैं, कोई शॉट अच्छा आता है, वो आपके ज़िंदगी में हमेशा के लिए रुक जाता है, जब चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही हाल एजुकेशन का है कि जो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ईस्टर फॉर्म थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल। देखिए व्यूअर्स, ये है एसिटिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड है और ये मिथाइल अल्कोहल है। यहां से हमने जो है क्या रहा है, पानी निकाल दिया और यहां पर ये ईस्टर बन गया। यहां पर ये ईस्टर बन गया। एक रिएक्शन ये है व्यूअर्स, एक रिएक्शन, यही रिएक्शन ये है। रिवर्स ईस्टर ये भी है। दोनों जगह देख रहे हैं आप, पानी निकल रहा है। यहां पर भी पानी निकल रहा है, यहां पर भी ईस्टर बन रहा है, यहां भी ईस्टर बन रहा है। लेकिन रिवर्स ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन गलत है और ये रिएक्शन राइट है। आप कहेंगे कि पानी तो दोनों में से निकल रहा है, दोनों में से H2O निकल रहा है और पानी बढ़ रहा है। लेकिन नहीं व्यूअर्स, पहले वाला रिएक्शन गलत है और दूसरा वाला रिएक्शन जो है वो सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि पहला वाला सही रिएक्शन एक्चुअल में क्या है। सही रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए सही रिएक्शन क्या है, आप यहां एसिड का और एल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं। क्या का रिएक्शन करा रहे हैं? एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। व्यूअर्स, ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, और ये एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड है और व्यूअर्स यहां पर ये बन गया और पानी निकल गया। व्यूअर्स, इसका OH हम क्यों लेते हैं? एल्कोहल जो होता है वो लुईस बेस है। क्या है? एल्कोहल्स आर लुईस बेस। एल्कोहल आर लुईस बेस।
अल्कोहल क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, क्योंकि अल्कोहल पर लुईस बेस की थ्योरी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और इसका OH ही टूट के, इसका OH टूट के इससे जुड़ जाता है। तो लोग इसलिए ये रिएक्शन, इसका HOH HO और इसके H से जुड़ेगा जाकर, और ये यहाँ पर ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। और वीवर्स, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में से अगर हम प्रोटॉन को हटा दें, प्रोटॉन को हटा दें, तो ये निगेटिव पार्ट हो जाता है। ये क्या है? एसीटेट है, एसीटेट। ये एसीटेट है और ये प्रोटॉन है। अब एक व्यूअर्स, एक चीज और है कि इसमें, मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूं, फिर बता दूं मैं आपको। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बांडों से जुड़ा होता है, इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है व्यूअर्स? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ये कार्बोनिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कीटोन्स, एसिड्स और एंड ईस्टर्स में पाया जाता है, ईस्टर्स में पाया जाता है, ईस्टर्स में पाया जाता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन दो ऑक्सीजन से दो बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अब चक्कर क्या है कि ये आपका, अब ये आपका जो है ये एसीटेट है, इसको हम, और ये मिथाइल है, ये यहां पर मिथाइल है। अब इसको हम जो है क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या बोलेंगे? मिथाइल, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट इसको, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका क्या है? मिथाइल एसीटेट। व्यूअर्स, अब इसका IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे ये बताएं आपको। देखिए, आपका IUPAC नेम लिखने का जो इसका तरीका एसीटेट का है, ये CH3CO CH3 है। जिस ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के साथ, ये देखिए यहां पर ये इस ग्रुप, क्योंकि OH से इथाइल, इथाइल अल्कोहल से हमने OH को लिया था, इसलिए ये पार्ट जो है एसिड का है, एसिड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एसिड का पार्ट है, और इसमें ही कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिस पार्ट में कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है, उसके एल्केन के साथ, जो एल्केन का ई हटाकर, एल्केन का ई हटाकर उसमें जो है क्या, O8 जोड़ देते हैं, O8। क्या जोड़ देते हैं?
उसमें O8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? O8। और एल्केन का एल्केन का ई जो है, ई इसमें से हटा देते हैं। एल्केन में से ई हटा देते तो यहां पर कौन सा एल्केन बना? इथाइल। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो एक ही एल्किल ग्रुप है। नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसको जो है हम दो कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दो कार्बन हम इसको जोड़ते हैं। इसको क्या जोड़ते हैं? इसको दो कार्बन, ये दो कार्बन होते हैं तो ये यहां पर इथाइल बन गया। क्या बन गया? यहां पर ये इथाइल बन गया। क्या ग्रुप हुआ? ये यहां पर इथाइल बन गया। अब इसका नाम हम लिखने के लिए मिथाइल, IUPAC नेम मिथाइल इथेन, इसका ई हटा दीजिए, O8 कर दीजिए, इथेनोएट। ये इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC नेम है। ये है इसके लिखने का नोमेनक्लेचर, इस टाइप से इसका है। अब आप थोड़ी देर के लिए यहां पर, ये तो एसिटिक एसिड आपने लिया था, अब आप यहां पर C2H5COH यहां पे ले लेते और रिएक्शन कराते, यहां पर पानी निकल जाता और ये बनता अब इसका नाम क्या होगा? ये प्रोपियोनिक एसिड है। क्या है? प्रोपियोनिक एसिड है। क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। ये प्रोपियोनिक एसिड है। अब यहां पर इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेन, ये हटा दीजिए, O8। ये इसका जो है IUPAC नेम, IUPAC नेम, ये इसका क्या है? ये इसका IUPAC नेम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब IUPAC नेम इनके लिखे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। ये देखिए, इतना पार्ट तो आप जानते हैं कि क्या कहलाता है। ये मिथाइल फॉर्मेट है, मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम, अब आप यहां कहेंगे, यहां पर एक कार्बन है आपके पास फंक्शनल ग्रुप में, और एक कार्बन का मतलब मिथाइल, ये वाला मिथाइल मिथोनेट, NO8, ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। उम्मीद है वीवर्स
आपके ये बात समझ में आई होगी। अब आपको जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक वीडियो में और डालूंगा जो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर पर होगी। इन्हीं दो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। Only request you to please subscribe my channel. Okay, thank you.